यीशु मसीह के जीवित वचन सुनंदरी हम जा रहे हैं, जो कि बंगी का सब तो खास अहम हिस्सा होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की आराधना, प्रभु यीशु मसीह के लिए गाना या प्रार्थना ये सब हम इसलिए कि प्रभु की हजूरी साढ़े दरम्यान उतर के आवे। और हूँ असी गा चुके हैं, प्रभु की महिमा कर चुके हैं। हूँ समा है प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने का। और मैं चाहूँगा कि सारे ही बड़े ध्यान देना, आदर देना, प्रभु के वचन का ध्यान लगाओ, क्योंकि ये कोई आम वचन नहीं है। ये प्रभु यीशु का कलाम है, ये छुटकारा दिंदा है। इस युग के अंदर साडा प्रभु है जो साडे नाल गल करने लई आया है। तो उन्हें साडे नाल गल कीती है, उन्हें सानू अपनी समझ दी है, उन्हें सानू अपनी बुद्धि दी है, ताकि असीं अपने प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के भेद को समझ सकीए, प्रभु की योजना को जान सकीए। जो प्रभु साडे लई चाहुंदा है असीं वो चीज़ को समझ लईए। इसलिए प्रभु ने साडे दरम्यान इस युग के अंदर प्रभु ने अपने नबी को भेजा, ताकि असीं प्रभु के प्रकाशन को जान के समझिए। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। और सब अखंड बंद कर दे, असीं सिर झुका दे। मेरे जीवित प्रभु समर्थी परमेश्वर, मैं तेरी बढ़ियाई, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि तू बढ़ियाई के योग है। मैं दुआ करता प्रभु असीं तेरी अगे खड़े हां पिता, निश्चय के नाम, क्योंकि जिदा सदा जदों भी असीं तेरे अगे खड़े होए कि तू सानू ब्लेस कीता, बरकत दी अपने वचन के द्वारा। प्रभु मैं दुआ करता हाँ अज भी तू साडे नाल इसे तरह कर, आज एक वचन के द्वारा तू सानू बरकत दे। प्रभु अपनी जीवन की रोटी साडे लई तोड़ दे पिता, ताकि असीं तेरे वचन विचों खा सकीए, तेरे वचन का आनंद लै सकीए, तेरी कृपा च बन सकीए। प्रभु अज का ये प्रचार जिन्ने इस जगह के इस सभा में आए हैं उन्होंने जिंदगी एक बरकत का कारण बने। जो इस भवन को छड़ के अपने घर जान के रस्ते के कहते जान, चंगा होया जो असीं मीटिंग च गए, क्योंकि जो वो साडे नाल गल कर रहा सी साडी हित गर्म हो रही थी। प्रभु मैं दुआ करदा जिन्ने जगत पापी गुनेगार आए हैं, प्रभु सच्ची तौबा ते आ जान, प्रभु समर्पण ते आ जान, कि अज इस मीटिंग में तौबा करके जान। प्रभु आज की मीटिंग के अपना जीवन तेन दे के जान। प्रभु जो ऑलरेडी तौबा कर चुके हैं, बपतिस्मा लै चुके हैं और नैसर में चल रहे हैं, मैं प्रार्थना करता प्रभु उन्होंने होर भी अपने वचन के अगे बढ़ा दिता, होर भी तेरे वचन में मगन हो, तेरे लिए कुर्बानी देना सीखन, तेरे लिए समर्पण होते आ जान। और प्रभु यीशु मसीह जो तेरी योजना है वो समझ सकन, जो तू उन्होंने तो कराना चाहता है उस चीज़ को जान सकन। प्रभु जिन्हें जरूरतमंद आए हैं, प्रभु तू उन्होंने छूना तो चंगा करना। प्रभु जो चंगाई लिए आए हैं, प्रभु तू उन्होंने चंगाई दे। जो पवित्र आत्मा प्राप्त करवाया है उन्होंने पवित्र आत्मा दे। जिन्हें कोई तक छुटकारा नहीं है उन्होंने छुटकारा मिल जाए। प्रभु जो दुष्ट आत्मा के झगड़े हैं, प्रभु यीशु मसीह तेरा पवित्र आत्मा उन्हें आजादी दे। मेरे प्रभु यीशु मसीह जो तेरे हुजूरी तेरे भवन में आस और उम्मीद ना लाए हैं, प्रभु उन्होंने आस की उम्मीद को पूरा करना। मेरे पिता मैं अपने आप को तेरे हवाले कर रहा हूं, और प्रभु मैं निर्बल और कमजोर ही हाँ, पर समर्थी तू है। प्रभु से तेरे पे डिपेंड, तेरे पे निर्भर कर दिया प्रभु कि तू उस जगह पे आ, तू उस जगह पे काम कर। तेरा पवित्र आत्मा जगह ते करना भी, तेरा पवित्र आत्मा दे तेरे हाथों दे विच प्रभु मैं अपने आप को सब कलीसिया कर रहा हूं, तो अपनी महिमा ले इस्तेमाल कर। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ सी प्रभु यीशु
जिन्हां कोल बाइबल है वो अपनी बाइबल को जरूर खोल सकते हैं। और मैं बहुत बारी कहता हाँ अज भी कह लगा कि जिन्हां कोल बाइबल नहीं है वो बाइबल जरूर लैन तां जो प्रभु के वचन जानना समझना सीखन। और प्रभु यीशु के पावर में जो मीटिंग से आते हैं तो अपनी बाइबल को जरूर ना लैके आए। एक कर्तव्य हर एक विश्वासी का हर एक नेचावान का कि जो प्रभु के घर में जाए अपनी बाइबल को ना लैके आए। क्यों जिन्होंने को बाइबल है वो अपनी बाइबल खोल सकते हैं। हिजकिय्याह की किताब आओ से प्रभु यीशु के जीवित वचन पढ़ रहे हैं। हिजकिय्याह की किताब उसका 2 अध्याय मिल गया है। हिजकिय्याह की किताब उसका 2 अध्याय हिजकिय्याह की किताब 2 अध्याय उसकी 21 तो पढ़ना। जिन्होंने नहीं मिलिया वो सुनन बस। उसने मैनू आख्या और 21 तो पढ़ हिजकिय्याह 2 अध्याय 21 उसने मैनू आख्या कि आदमी के पुत्र तू अपने पैरों उत्ते खलो अते मैं तेरे नाल गल्लां करांगा। जदों वो मैनू बोलिया तां आत्मा मेरे विच आया अते मैनू पैरों उत्ते खड़ा कीता। तद मैं ओहदी सुनी जिहड़ा मेरे नाल बोलदा सी अते उहने मैनू आख्या कि हे आदमी के पुत्र मैं तेनू इजराइलियां दे कोल अथवा उन्हां आकियां कोल ਜਿਹੜੀਆਂ मेरे विरुद्ध आकी होईयां घल्लां अते उन्हां दे प्यो दादे अज दे दिन भी मेरे अपराधी हुंदे आए हैं। बच्चे ढीठ अते पत्थर दिल हैं। बहुत ध्यान नाल सुनो। प्रभु इजराइलियों नूं कह रहा मैं तेनों तिन्हां कोल भेज रहा है। किन्नियां ने पढ़िया है तां किन्नियां ने सुनिया मेरी आवाज में किन्ना कोल भेज रहा आकी जिहड़े अके हुए उन्हां को भेज रहा। ते बच्चे किदां दे ढीठ ते पत्थर दिल प्रभु उन्हां को भेज रहा है जिहड़े ढीठ है ते पत्थर दिल है। मैं तैनूं उन्हां दे कोल घल रहा हाँ तू उन्हां नूं आख कि प्रभु यहोवा क्यों फरमाता है। सो भावें वो सुनन जां ना सुनन क्यों जो वो तां एक आकी कराना है पर वो जान लैणगे कि उन्हां दे विच एक नबी होया है। कि प्रभु यहोवा हिजकिय्याह नाल गल कर कह रहा कि वो सुनन चाहे ना सुनन पर मैं तेनों उन्हां दे विच भेज रहा हाँ। अगे वो तेरी सुनते हैं या नहीं सुनते वो उन्हां उत्ते है पर वो एक गल जरूर जान लैणगे कि प्रभु ने धरती उत्ते एक नबी नूं खड़ा कीता। अते तू हे आदमी दे पुत्र तू उन्हां कोल भैणा खाई अते उन्हां दी गल्लां तो ना डर। भावें तेरे नाल झाड़ियां ते कंढे हन अते तू बिछुआं दे विच वसदा है पर उन्हां दी गल्लां तो ना डर अते उन्हां दे चेहरिਆਂ नूं देख के ना घाबर क्यों जो वो एक आकी कराना है। कहते तू मेरिया गल्लां उन्हां नूं बोल भावें वो सुनन या ना सुनन क्यों जो वो आकी हन। पर तू ये आदमी के पुत्र सुन जो मैं तेनों बोलता हाँ। तू उस आकी घराने वांगर आकी ना हो। तू अपना मुंह अड जो कुछ मैं तेन दिता हाँ खा लै। जब मैं डिठा तो देखो एक हाथ
एक हाथ मेरे वाल बढ़ाया हुआ है। अते देखो उस विच एक लपेटवी पतरी सी अते उहने उसनूं मेरे सामने विछा दिता अते उस दे विच अंदर बाहर लिखा होया सी अते उस दे विच वैन सोग अते स्यापा लिखे हुए सन। हिजकियल 3 अध्याय 1 आयत। फिर उन्हें मैनू आख्या कि हे आदमी दे पुत्र जो कुछ तेनू मिलिया है सो खा, इस लपेटवी पतरी नूं खा लै अते जाके इजराइलियां दे घराने नाल बोल। तद मैं मूँह अड्डिया अते ओने ओ लपेटवी पतरी मैनू खवा दित्ती। तां उस मैनू आख्या हे आदमी दे पुत्र जो मैं तेनू दिंदा हां तू अपने ढिड नूं इस दे नाल खिला अते इस लपेटवी पतरी नाल अपनी आंदरां भर लै। तद मैं इनू खाधा अते ये मेरे मुंह विच शहद वांगू मिठी सी। अते उहने मैनू आख्या हे आदमी दे पुत्र तू इजराइलियां दे घराने कोल जा अते मेरियां गल्लां उन्हां नूं बोल। सब अखां बंद करदे हां। मेरे महान स्वर्गीय परमेश्वर जीवित प्रभु असी एक कलाम में पढ़िया है पर पिता की व्याख्या तू कर, तेरे उत्ते से डिपेंड है, तेरे उत्ते निर्भर है प्रभु। तू आ इस जगह पे पिता परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि इंसान के गल्ला सुनने वास्ते लोग इकट्ठे नहीं हुए, ये तेरी आवाज जो सुनने इकट्ठे हुए हैं, तेरी गल्ला सुनने इकट्ठे हुए हैं प्रभु। तू आ अपनी कलीसिया नाल गल कर, प्रार्थना यीशु नाम च मांगते आमीन। कृपया सब अपने स्थान पे बैठ सकते। हालेलुया। ये सारे प्रभु यीशु दी हजूरी में खुश हो, ये सारे खुश हो। ये खुश है अपना हाथ खड़ा करके दसा प्रभु यीशु के नाम में महिमा मिली। मैं क्यों गल्ला कर रहा हां क्योंकि बाइबल में लिखा गया मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलीए। क्योंकि विश्वासी की खुशी चर्च में है, मीटिंग में है। विश्वासी कितने खुश है मीटिंग में कि तुसी खुश हो पिता आज मीटिंग करने का समय मिला प्रभु यीशु मसीह के नाम। और असि एक दूसरे नाल मीटिंग करने नहीं आते, असि अपने यीशु नाल मीटिंग करने आते हैं, अपने प्रभु नाल गल करने लिए आते हैं, असि अपने प्रभु की आवाज को सुनने लिए आते हैं कि तुसी भी इसलिए आए हो। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम में ਅਸੀਂ महिमा देते हैं कि प्रभु ने बीते समय ਸਾਨੂੰ ਸਾਨਾ ਦੀ रक्षा की है, उन्हें ਸਾਨੂੰ संभालिया है, उन्हें साढ़े ते कृपा रखी और सब तो बड़ी गल कि अपने वचन में बने रहने की कृपा रखी है। एक खुशी वाली साड़ी गल है कि उन्हें सानू अपने वचन में बने रहने की अनुग्रह बख्शिया है कि इस महान प्रभु की आवाज जो कि कैसा है उस नाल बने रही। ये प्रभु की दया और कृपा है और असीं दी कृपा था जिहदा प्रभु ने धन्यवाद है। फिर हुण मैं चाहता है कि सारे बड़े ध्यान नाल सुनन प्रभु के वचन नूं। पहली गल मैं चीज को दसना चाहता हूँ क्योंकि जब मैं चेहरे देखता है फिर मैनूं गल्लां याद आंदियां हैं। असीं उदा कह सकते हैं कि मैं बड़ा खुश हाँ, सारे ने कहा कि असीं खुश हाँ, पर बाइबल च लिखा जिहड़ा चेहरा आ ये खुशी बयान करता है। चेहरा जो है ये दिल की गल प्रगट करता है। इस लिए चेहरे दसते हैं कि तुसीं किन्ने को खुश हो। प्रभु की हजूरी में तुसीं जानते हो एक इंसान से जिहड़ा उदास सी वो कायम सी, प्रभु की हजूरी में भी वो उदास सी। प्रभु की हजूरी में कायम उदास क्यों सी? क्योंकि उसको कोई प्रकाशन नहीं सी। यही मेरे कारण वो उदासी सी, पर जो हाबिल है वो आनंद सी क्योंकि जो किया प्रकाशन किया। तुसी जो चर्च में चाहते हो नेचावान प्रकाशन आता है, बेटा नहीं मैं चर्च चलना चर्च जाना चर्च चल गया, नेचावान प्रकाशन
चाहता है। हालेलुया। नाल हमने कहा जरा विश्वासी है घरों ही जो चलता है उम्मीद ना चलता है। तो उम्मीद है कि आज प्रभु मेरे नाल गल करेगा, आज मैं प्रभु को प्राप्त करने जा रहा हाँ, आज मैं प्रभु को प्रभु नाल मुलाकात करने जा रहा हाँ, आज मैं खुद आत्मा की आवाज को सुनने जा रहा हाँ। आमीन। हालेलुया। मैसेज की कलीसिया है और मैसेज की कलीसिया अचानक है क्योंकि महाबली दूत आया है। तो किसी और जोग से नहीं है, सपने जोग से आया है और महाबली दूत छुटकारा लेके आया है। ताकि आज प्रभु ने सब छुटकारा दिता है, उन्हें सारी आत्मिक बुद्धि को खोलिया है ताकि ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। कौन जाना प्रभु के वचन सुनना? प्रभु की योजना है। प्रभु जो भी काम करता अपना योजना के तहत काम करता है, अपनी प्लानिंग के तहत काम करता है। उस प्रभु की प्लानिंग है और उस प्रभु की प्लानिंग में मसीह की दुल्हन है और मसीह की दुल्हन में तुसी और मैं हाँ कि तुसी विश्वास कर रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब कि मसीह की दुल्हन में तुसी हो ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। प्रभु ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रभु ਦੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਾਗ ਹੋ। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ प्रभु ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ प्रभु ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ प्रभु ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ नहीं है। मसीह की दुल्हन तो बिना ਉਹਦੀ प्लानिंग अधूरी है। कि तुम जानते हो आदम अदन के बाग ਵਿੱਚ अधूरा ਸੀ। कितने को समय लगी जो ना आदम अदन के बाग ਵਿੱਚ अधूरा ਸੀ। ਉਹ हजारों साल अधूरा रहा। कदों ਜਦੋਂ हर एक चीज का जोड़ा सी पर आदम कल्ला सी। वो अधूरा सी कि सच है। और इसे तरह जिहड़ी योजना सी वो पूरी नहीं सी हो सकती जब तक आदम की पत्नी ना आवे। इसे तरह हुण यीशु मसीह की योजना उसकी प्लानिंग मसीह की दुल्हन है। ते जब तक मसीह की दुल्हन उस स्थान ते उस जगह ते उस पदवी ते नहीं पहुंच जाती जिथे प्रभु तुहानू चाहता है, प्रभु की प्लानिंग के अंदर अजे अधूरापन है। पर असं जानते हैं कि वो एक दिन जरूर पूरा करेगा क्योंकि वो प्रभु का प्लानिंग है। वो रोकेगी नहीं, जरूर पूरी होगी। और किन्ना दे जीवना के अंदर जेडे जगत की नींह रखने पहला चुने हुए हैं, जेडे मसीह की मैंबर का हिस्सा है, मसीह की देह का हिस्सा है, वो जरूर अपने प्लानिंग को जो प्रभु ने उन्होंने रखी है वो जाननगे। मसीह को जानना, मसीह की प्लानिंग को या योजना को जानना होता है। जब तुम मसीह की योजना को समझ जाते हो फिर उस योजना के तहत तुम काम करोगे। आमीन। मसीह की योजना या उसकी प्लानिंग तुम्हारे लिए है और वो प्लानिंग की है। मसीह की प्लानिंग मसीह की दुल्हन के लिए है, तुम्हारे लिए है। हुण मेरा प्रभु चाहता है कि मसीह की दुल्हन का हर एक मेंबर छुटकारा प्राप्त करे। हुण मसीह की दुल्हन का मेंबर या देह का मेंबर किसी जथेबंदी के विच होवे, किसी धर्म के विच होवे, किसी भी जात, किसी भी मजहब, किसी भी जगह तक क्यों ना होवे, वो प्रभु की योजना के अंदर है तो प्रभु उन्होंने जरूर खिंचेगा। हो सकता उसके लिए जरिया तुसी बनो, हो सकता तुसी उस कलीसिया के दुल्हन के मेंबर तक एक खुशखबरी का प्रचार लेके जाओ, ताकि गवाही उहदे तक पहुंचे, तुसी उस कारण बन जाओ कि उस इंसान को प्रभु के घर में प्रभु के लहू थले लेके आना। ये प्रभु की योजना है क्योंकि वो प्रभु महान उकाब है और महान उकाब अपने उकाब बच्चों को लभ ही लवेगा। वो अज भी लभ रहा है। ये जो मीटिंग कराते हैं, प्रचार हो रहे हैं, असं घर
ਜਿਹੜੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਚਾਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ कि तू सुना, तू बोल, चाहे वो तेरी सुनन ते चाहे ना सुनन, पर तू बोल। वो आकी हन पर तू आकी ना हुई, तू बोल। सुनन चाहे ना सुनन, पर तू उन्होंने सुना, तू बोल। कितनी मेरी बात को समझ पा रहे हो? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜੋ ਆਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ, ਛੱਡਣਗੇ, ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸੁਣਨ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲਈ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਆਮੇਨ। प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है जो प्रभु के वचन को प्रकट करता जा समझाता है। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਲੂਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਅਰੇਨੀਅਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਲੂਥਰ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਲੰਬਾ ਦੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਜੋਨ ਵੈਲਜ਼ਲੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੇਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਵੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਸ ਸਤਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਵੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਦੂਤ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਦਰ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀਅਨ ਬ੍ਰਾਨਹਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੇਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਦ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ।
आए हो तो मसीह की पहचान कराता है। हालेलुया। आखिरी समा है, जो आखिरी युग है, और आखिरी युग है मसीह की दुल्हन की सेवा। आखिरी युग और आखिरी समय है मसीह की दुल्हन की सेवा। उन्हें मैं गल की कि मसीह की जी दुल्हन है, कि तुसी ओदी योजना हो यीशु की, जे तुसी यीशु मसीह की देह का मैंबर हो तो तुहाडे लिए एक योजना है। और मसीह की योजना है कि मसीह की दुल्हन धरती उत्ते काम करे, मसीह का काम करे, यीशु का काम करे। आमीन, हालेलुया। ये यीशु की योजना है, ये यीशु की प्लानिंग है कि मसीह की दुल्हन धरती उत्ते मसीह के लिए काम करे। जो असं संस्थावां देखते हैं वो कहेंगे यीशु आवेगा और जेड़े तैयार हैं उन्होंने ले जाएगा, हवा ने यीशु अपनी दुल्हन लैके उड़ जाएगा। वो कहेंगे यीशु आ रहा है तो जेड़े तैयार हैं उन्होंने ले जाएगा, जेड़े नहीं तैयार वो थले रह जाएंगे। पर तैयारी है किस तरह, ये बारे कोई खबर नहीं हो। कहेंगे ज्यादा रोजे रखो, ज्यादा रोजे जो रखेगा वो ही मसीह के लिए तैयार होगा। जिसको ज्यादा प्रार्थना माया वो तैयार होगा, जेड़ा ज्यादा पवित्र रहेगा वो तैयार होगा, जो ज्यादा बाइबल पढ़ रहा है वो तैयार होगा। इसे नजरिए ना वो काम कर रहे जो कहेंगे जिनको ज्यादा बरदान है वो तैयार है, जिहदे द्वारा ज्यादा चमत्कार हो रहे वो मसीह की दुल्हन का मैंबर है जो तैयार है। ऐसा कोई भी तैयारी नहीं है। स्वर्ग तो उठाए जाने तो पहला इस युग के नबी को जानना पड़ेगा, प्रकाशन को जानना पड़ेगा, प्रभु की योजना को जानना पड़ेगा, प्रभु करना की जा रहा है और किस तरह कर रहा है इनू जानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा और बड़ाई हो। उन यीशु मसीह की योजना की है, यीशु मसीह की योजना है। प्रभु ने वो छुटकारे की पुस्तक जेडी आदम कोलों फस गई सी, प्रभु ने छुटकारे की पुस्तक इस युग में दोबारा धरती उत्ते लियादी है। हुण छुटकारे की पुस्तक बारे जानना जरूरी है, उस पुस्तक बारे जानना जरूरी है। जब तक तुम इस पुस्तक में नहीं जानते छुटकारा नहीं है। यूहन्ना इसलिए रो रहा सी क्योंकि उन्हें पता लग गया जे ये पुस्तक नहीं खोलती साडा छुटकारा नहीं है। हालेलुया। चलो छुटकारा नहीं है तो तुसी स्वर्ग राज अधिकारी नहीं हो सकते। स्वर्ग राज अधिकारी होने नहीं तुसी कहोगे यीशु को जानना चाहिए है। ये पुस्तक का की चक्कर है, ये पुस्तक कौन है? ये पुस्तक मसीह है, वचन है वो। हालेलुया। सब समझ आ गया है यीशु को भी जानते हैं कि पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है, वो तीन है। वो छुटकारे की योजना नहीं जान रहे। छुटकारे की योजना जानने के लिए ये बाइबल के अंदर पढ़ना पड़ना है। और जो बाइबल के अंदर पढ़ते हो तब बाइबल के अंदर एक बाइबल है, तब उसके बारे जानना पड़ना है। आमीन, हालेलुया। जब तक अंदर नहीं पहुंचते तब इसलिए भेद प्रकट नहीं होता, इसलिए उन्होंने बपतिस्मे का भेद प्रकट नहीं होता। इसलिए कहेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के मोदियां में बपतिस्मा है। इसलिए जिहड़े बाइबल पुस्तक को जान चुके हैं वो उन्होंने विच प्रकाशन है, वो प्रकाशन का गल करते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह की दुल्हन दे लई योजना
जानना। केड़ी पुस्तक कि उन्होंने अनपढ़ जान सकता है कि उस पुस्तक को अनपढ़ पढ़ सकता है, समझ सकता है? हाँ, जरूर समझ सकता है। इसका मतलब वो पुस्तक अनपढ़ा के लिए ही है। अजिही पुस्तक है जिन्होंने पढ़े लिखे तो पढ़न पर अनपढ़ भी पढ़न, क्योंकि असं जानते हैं साढ़े दिनों में जी पुस्तक आई है ਉਹਦੇ बारे बाइबल के अंदर जिक्र है, तू वो पोथी दूत के हथों लै तो उन्होंने खा। या मैं बोल सकते हो? पोथी लै और उन्होंने खा। आमीन। ये मतलब अनपढ़ भी इनू खा सकते हैं, पढ़े लिखे भी खा सकते हैं। ये पुस्तक सारे के लिए है, मसीह की दुल्हन के लिए, जगत नी रखने को खड़े ठहराया हुआ के लिए है। नहीं खाते मसीह नाल कोई हिस्सा नहीं होगा। यूहन्ना दी इंजील 6 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने कहा, जेड़ा मेरा मांस नहीं खाता, जेड़ा मेरा लहू नहीं पींदा, ओदा मेरे नाल कोई हिस्सा नहीं। कि यीशु खाने को दे रहा सी, यीशु मसीह ने खाने को नहीं दिता, वो की दे रहा सी समझण लई है। जरूर समझो, उन्हें कह रहा जेड़ा मेरे विचों नहीं खाता, जेड़ा मेरा मांस और मेरा लहू ना खाता ना पीता है, मेरा ओदे नाल कोई हिस्सा नहीं है। वो मेरा नहीं है, मैं ओदा नहीं हाँ। वो मैनू नहीं जानता, मैं ओनू नहीं जानता। कि जाजक उन्हां दिनां विच धर्मी सी कि वो पुराने नियम नूं जानदे सी, पर उन्होंने वो नहीं खाता जो यीशु दे रहा सी काम ले कि उन्होंने छुटकारा मिल जाएगा। आज भी दुनिया कह रही है यीशु की इबादत कर रहे हैं, यीशु की भक्ति कर रहे हैं। सारा वर्ल्ड, सारी दुनिया जिन्होंने पता है यीशु बारे जेड़े जानते इबादत कर रहे हैं, पर थोड़े हम जेड़ी अंदर वाली पुस्तक बारे जानते हैं। अंदर वाली पुस्तक बारे जानना जरूरी है। जो स्वर्ग में सी पर वो स्वर्ग की पुस्तक धरती उत्ते आ चुकी है। हालेलुया, प्रभु यीशु के नाम की महिमा तो बड़ी आई हो। मेरे लिए प्रभु ने की योजना रखी है, और मैं जानता मसीह के हर एक मेंबर ने यीशु ने एक योजना रखी है। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ यीशु ਦੀ ਇੱਕ योजना है। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਲਈ योजना है ਉਹ यीशु ਦੀ ਕਿੰਨਾ महत्वपूर्ण ਹੋਵੇਗਾ, जरा सोच के देखो वो कितना महत्वपूर्ण है। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੂਟਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, छोटे जे गमले के विच बीज तुसी लगाया गमले के अंदर, ते हुण तुसी देखभाल या रक्षा किहदी करदे हो? तुसी जो करना सी कर दिता है। हुण वो बीज वो हवाले है कुदरत दे, पर तुसी रक्षा की करते हो गमले की, क्योंकि बीज गमले के अंदर है। बीज गमले के अंदर मिट्टी है और मिट्टी के अंदर बीज है। तुसी फिर देखभाल करते हो, उन्हें सामने रखते हो, उन्हें धुप्पे रखते हो, समय ना पानी देते हो। तुसी उस मिट्टी का जो गमला है उसकी रक्षा नहीं कर रहे, जो उसके अंदर तुसी बीजिया है उसकी देखभाल कर रहे हो। इदा ही प्रभु है। तुसी एक मिट्टी के गमले की तरह हो, असि मिट्टी नाल बने हुए हाँ, पर प्रभु साडी क्यों रक्षा करता है? क्योंकि उन्हें अपना वचन साडे अंदर रखा है। हालेलुया, उन्होंने अपना वचन रखा, और वो वचन रखने के नाल एक योजना है। जो योजना है प्रभु तुहाडी भी रक्षा कर रहा है।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, और मैं जानता हूं मसीह के हर मेंबर को कोई खौफ, कोई डर नहीं है कि साडे को खाली नहीं है, पहनने लिए नहीं है, रहने स्थान नहीं है। इनकी चिंता सी क्यों करिए? इनकी चिंता करने वाला है जिन्हें अपनी योजना को साडे अंदर रखिया, साडियां जरूरतां भी पूरा करना है। हालेलुया। ए मसीह दे दुल्हन, तुसी निराशा विच ना जाओ, क्योंकि एक है जिन्हें सब आस दवाई है, एक है जिन्हें वादा कीता मैं तेरी जरूरतां जानदा हां। इन्हें मसीह दी दुल्हन दा मेंबर बीमार हो जावे कि साडे के छुटकारा करने वाला है, कि साडा चंगा करने वाला है। आमीन। साडी जरूरतां को पूरा करने वाला मौजूद है, क्योंकि असली उस यीशु दी योजना हां, और उस प्रभु दी योजना है कि असली उस पुस्तक बारे जाने। मसीह दी दुल्हन की सेवकाई है मसीह दी पुस्तक नूं जानना, छुटकारे दी पुस्तक नूं जानना। ये छुटकारे की पुस्तक की है जो असीं लगातार पिछले हफ्तियां में प्रचार किया। जो संघासन ते विराजमान है उसके हाथ में एक पोथी है जिहड़ी बंद सी, पर जो असीं हिजकिय्याह की किताब में पढ़िया तो लगता इदा है कि जिद्दां असीं प्रकाश की पोथी नूं पढ़ रहे हैं। प्रकाश की पोथी में एक नबी है जिन्हों पुस्तक दी गई। हिजकिय्याह नूं यहोवा प्रभु ने कहा तू अपना मुंह खोल, देखा और खाने केड़ी चीज सी? बड़े ध्यान नाल सुनो, खाने किताब, खाली लपेटनी पोथी की दे रहे से खाने। हुण दसो कोई पुस्तक खाधी जा सकती है? पर प्रभु दे रहा है। पुस्तक के अंदर है कि लिखिया होया है कुछ, ते लिखे हुए नूं खाना है। आमीन। ਇਹਦੇ ऊपर नहीं रखना दिमाग च, जिहदे दिमाग च जाता है उतो शैतान ने चुरा के ले जाना है। इसलिए होंदा है जो तुसी ज्ञान इकट्ठे करने की कोशिश करते हो, दिमाग के अंदर आओ, वो तो जाएगा, शैतान ले जाएगा। और ज्ञान आके नबी ने कहा कोई स्वर्ग राज अधिकारी नहीं होता। पर बाइबल ने क्या पोथी नूं खाना है। हुण जेड़ी चीज खान वाली है वो ध्यान नाल सुनो, इस तरफ रखो ध्यान सारे, क्योंकि जो तुसी वचन सुनते हो वचन खांदे हो। चला देखदा कि इस तरफ जेड़ी भैणा है ध्यान जमीन के अंदर, जमीन चो की खाना? पुस्तक नूं खाना है। और पुस्तक है जो तुसी वचन सुनदे हो। यीशु ने जब क्या मेरा मांस खान की चीज है, और उसके नाम ने क्या ये आत्मिक गल है। यीशु कौन है? वो वचन है। असल कह रहे जेड़ा वचन खांदा है ओदा ही मेरे नाल हिस्सा है। हालेलुया। जागो, सुनो ना, होश जाओ। जेड़े सो रहे होने कह रहे हैं कि होश जाओ, सोना जाओ, एक खाली चीज दी जा रही है। दो काम तुम इकट्ठे नहीं कर सकते, सोना भी और खाना भी इकट्ठे नहीं होने। जाते सो जाओ, तब जाके जाकर फिर वचन खाओ। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने दुल्हन की जो सेवकाई है वो पुस्तक को जानने तो बिना नहीं है। जी पुस्तक को जानने तो बिना वाली सेवकाई है वो डगमगाएगी, डूब जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। पर जी पुस्तक को जान के समझ के सेवा करते हैं वो सेवकाई अटल है, क्योंकि उन्हें प्रभु की योजना जाने
प्रभु की योजना के अंदर एक नबी है, उन्हें अपने युग के नबी को जानिया, नबी द्वारा आए हुए मैसेज को जानिया, तो फिर जो प्रकाशन मिलता है फिर वो डोलता नहीं है। मसीह की दुल्हन की जी सेवकाई है कि पुस्तक को जानने तो बिना नहीं है, पुस्तक को जानना है। हूँ अज कोई सोचेगा कि पुस्तक है यार, तो सानू दे दो पुस्तक कि असं छेती ना पढ़ के सारा कुछ जान लीए। तो उस पुस्तक को जानने तो पहला तुम नवे सिरे तो जन्म लेना पैना, पुस्तक को इदा नहीं जाना जा सकता, दोबारा जन्म लेना पैना, नवे सिरे तो जन्म लेना पैना है, अपनी जिंदगी यीशु के हवाले करनी पैनी है। आमीन, हालेलुया। यही योजना मैं अज दस रहा है जिसे कि शैतान फेल होगा पूरी तरह। जब तुम एक चीज समझ लगती है फिर शैतान कुछ भी नहीं कर सकेगा। वो नौजवान है, वो ताके अगे कुछ भी खलो भी ना सकेगा, वो नहीं फिर खलो सकेगा, क्योंकि तुसी उस प्रकाशन समझ लिया कि शैतान नू पूरी तरह यीशु ने हराया। किस तरह हराया तुम ओदा भेद पता लग जाता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। पुस्तक को जे जानना है तो ये मैसेज जो तुहाडे हत्थां विच दिते जाते हैं, इन्हूं पढ़ना सुनना है, पढ़ना है सुनना है। जिद को सुन सकता है, क्योंकि अज बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, असं मोबाइल उत्ते प्रचार सुन सकते हैं, इन मोबाइल को चंगे काम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पुस्तक को पढ़ना है। हूँ मैं दसना चाहता कितनी महत्वपूर्ण है मैसेज को पढ़ना। ब्रदर ब्राह्मण ने किया उठाए जाता विश्वास, ये संदेश में लिख पाया है। उठाए जे जाना है तो विश्वास मिलना है। विश्वास कितना मिलेगा? गवाहियां सुनने वाला विश्वास ठीक है, तुम चंगा होने का विश्वास मिलता है। गवाहियां सुनना चंगाई को प्राप्त करने का विश्वास मिलता है, पर उठाए जाता विश्वास ये संदेश द्वारा मिलता है। फिर कितना जरूरी है जो पढ़ना। मैं जो कई बार सोचता हाँ, मैं कहना कि मुश्किल नाल मैं कह रहा विरला यार जो मैसेज देता है तेन पूरा पढ़ता है। जिन्हें से बैठे हो सकता 2% जो मैसेज लेता है इन कंप्लीट करता है, इन पढ़ता है पूरी तरह, तो बिरला लगता। क्यों ना इतना? फिर उठाएगा बड़ा विश्वास कितने आता है। कई पढ़ नहीं सकते, सुन सकते हो, पर ये की है त्याग करना पड़ता है, समा करना पड़ता है। ये पुस्तक धरती उत्ते आने जतन किया गया, कोई जितया है, जिन्हें एक है जिन्हें लड़ाई को लड़िया तो जितया, ताकि पुस्तक धरती उत्ते आवे, छुटकारे की योजना धरती उत्ते आवे और मसीह की दुल्हन छुटकारे बारे जाने। ये लिए लड़ाई लड़ी नहीं। और कौन जितया है? बाइबल लिखा कोई नहीं, इको ही जितया जो लिया इस पुस्तक दिया मोरा तोड़ सकता वो यीशु मसीह। हालेलुया। हूँ एक जितया है, और जितया क्यों? ताकि पुस्तक धरती पे आवे और लोग इन्हें समझे, मसीह दुल्हन मसीह लाड़ी में पढ़े। और एक कार्य को फ्री पहुंचती है, फ्री मुफ्त ताकि तक फ्री च पहुंची, पर किसी ने ये बदले जान दी। जेड़े भैन सुन रही है अखा खोलो, तुहाडे तक फ्री च पहुंची, पर किसी ने लहू बहाया, किसी ने तो बदले जान दी है। तुम जानते हो पुस्तक जो इंग्लिश में रिकॉर्ड की जाती, ब्रदर ब्राह्मण के प्रचार इंग्लिश में थे, पर कितना समा लगा होएगा एक एक वर्ड इंग्लिश तो पंजाबी च करने लगे, पर किन्ने बारी पढ़ी गई होगी, एक एक पन्ने उत्ते किन्ने पैसे खर्चे हुए।
ज़्यादा ये समा लगा कि एक तस्वीर पर किस तरह की लगे कि वही पूरा शब्द दईए, वही पूरा रूप दईए कि शब्द पूरे तरह कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई रह ना जाए। ये जतन किए गए, पर जो जतन किए गए, कोशिशा की गई, कितना पैसा लगता है। हुण तुसीं अपने बच्चे की जो कभी किताब लैन जाओ स्कूल की, जब खरीदन जाओगे तो पता लगेगा, या कहीं पता लगता भी है कि जो अपने बच्चे की स्कूल दी किताबां खरीदते हैं कितनी महंगी आती। तो जो बच्चे स्कूल तो कॉलेज में जान, एक एक किताब हज़ारां च चल जाएगी, एक एक किताब की कीमत हज़ारां च हो जाएगी। पर ये सानू फ्री, ये पुस्तक फ्री है। तुसीं कह रहे हो असं प्रचार की कर रहे हैं, पुस्तक नूं जानन तो बिना सेवकाई नहीं। इनू जानना है, ये समा कटना है, क्योंकि असी धरती के वसनीक नहीं हाँ। राजा ब्राह्मण ने क्या, असी स्वर्ग के वासी हाँ। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। कुरिन्थियों की पुस्तक 6 पढ़ते हो तो लिखा, संत जन जगत का की करनगे, संत जन जगत का करनगे न्याय। हुण जिहड़ा न्याय करता है, जिहड़ा जज है, वो पढ़िया लिखिया ना हो। धरती की गल कर रहा हूँ, कोई जज हो सकता है जिहड़ा इधर कोई पढ़िया लिखिया नहीं है, इधर दिहाड़ी करने वाला सीधा जाके कहे कि मैं जज हाँ तो मैं न्याय की कुर्सी से बैठ के आया, लियाओ केस में लेके। वो किदां दा न्याय करेगा, किदां दा करेगा न्याय? जो ठीक लग रहा है, जो चंगा लग रहा है, जो ने जिंदगी के अंदर सिक्ख्या तजर्बे ਉਹਦੇ अनुसार करेगा। जज वाली कुर्सी ते बैठने के लिए तुहानू उस देश का संविधान जानना पैंदा, कानून जानना पैंदा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बिना कितना न्याय करो, वो तो बिना कर ही नहीं सको। तो तुसीं की करना है, संघासन के उत्ते बैठना है। तो बाइबल लिखा संत जन न्याय करनगे। ते न्याय किद्दां करोगे जो पुस्तक नूं जाणिया ही ना ते? तुहानूं की पता लगना कानून च की है, तुहानूं की पता लगना किद्दां छुटकारा है। इहदे लई कितना जरूरी है इहनूं जानना, कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी कह के गल खत्म नहीं हुई, बहुत जरूरी कह के गल खत्म नहीं है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਬਰ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ है, और सी बाइबल पढ़िए गाइस जिर्मिया की पुस्तक उसका 15 अध्याय। जिर्मिया की किताब उसका 15 अध्याय और 16 और 17 आयत। जिर्मिया की किताब 15 अध्याय 16 और 17 आयत। कि मिल गया है? जिन्होंने नहीं मिलिया वो कृपया सुनन, जिन्होंने मिल गया है उसे पढ़ सकते हो। जिर्मिया की किताब 15 अध्याय 16 और 17 16 एक में पढ़ लिखिया, तेरियां गल्लां मैनूं लभियां अते मैं उन्हां नूं खा लिया। किन्नियां ने सुनिया है? बाइबल लभ रहे हो हम ना लभो, हम सिर्फ सुनो। आयत नहीं लभी, हम सिर्फ सुन। जिर्मिया कह रहे तेरियां गल्लां मैनूं लभियां ते मैं उन्हां नूं, ये नहीं लिखा कि तेरियां ते गल्लां मैनूं लभ के मैं सुन लिया तो बस ठीक है। वो कहता मैं उन्हां खा लिया है। वचन नूं सिर्फ सुनने वाले
ये बाइबल लिखा है जो सिर्फ वचन सुनता है तो चलता नहीं वो तो मूर्ख है। सुनता है तो चलता है ही नहीं, जिन्हें सिर्फ सुनिया वो अनुसार कीता नहीं वो मूर्ख है। पर यीशु मसीह ने कहा जो मेरा वचन सुनता वो अनुसार चलता बुद्धिमान है और समझदार है, क्योंकि मेरे वचन सुनिया तो सुन के वो अनुसार चलना शुरू किया है। आमीन, हालेलुया। चिड़िया कह रहा तेरिया गल्लां मैनूं लभियां मैं उन्हां नूं खाया है। हुण जदों तुसीं वचन खांदे हो, तुसीं कोई भी खाण वाली चीज खाओ, हुण इहदा लंगर लगना है, लेकिन तो बाद सब कलीसिया दे नहीं तुसीं अपने घर च खाना खांदे हो, कोई भी खाण वाली चीज खांदे हो, वो की करदी है उन्हें अंदर जाना है, लहू विच मिक्स होना है। हुण तक पौष्टिक तत्व प्रदान करने हैं, तुहानूं ताकत देनी है, तुहानूं सामर्थ देनी है काम करन दी। इहदा खाण वाली चीज साडी बॉडी दे उत्ते असर हुंदा है, बॉडी उत्ते उहदा प्रभाव हुंदा है। जिस तरह का भी खाओगे उहदा दा प्रभाव तुहाडी बॉडी ते नजर आवेगा। कि सच है? ते जदों तुसीं वचन खांदे हो ਉਹਦਾ भी प्रभाव है। ਹੁਣ ਉਹਦਾ प्रभाव ਕੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਨ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। मैं रंग रलियां मनाने वाले की संगत विच ना बैठिया। कितना चले बैठिया? मौज मस्ती मजाक गंदे चुटकले बुरा सोच विचार गाला कढण वालियां दे विच कहंदा मैं नहीं बैठा। कदों? जदों उन्हें प्रभु दीयां गल्लां नूं खा लिया। कितना जबरदस्त है कि जब कोई वचन खाता है फिर वचन का प्रभाव है अंदर, जो वचन का प्रभाव है वो रंग रलियां दे विच नहीं बैठदा, मखौलियां विच नहीं बैठदा, उसकी संगति प्रकट करती है कि इहदे अंदर आत्मा किस तरह का है। जिन्हें समय का मैसेज अपने अंदर रखा है उसका जीवन भी वखरा है। हालेलुया। उसका जीवन आम जीवन नहीं है, कह रहे मैं रंग रलियां मनाने वाले विच नहीं बैठा, ना मैं चौहल कीता, मैं इकल्ला बैठा रहा। क्यों? जो तेरा हाथ मेरे उत्ते सी। इधरों ब्याह शादी के उत्ते विश्वास कभी जाना पैंदा है। मैं असली नेचा बांध की गल कर रहा हूं। असली नेचा बांध किसी ब्याह शादी किसी पार्टी उत्ते जाना पवे तो वैसे डीजे चल रहा होगा, मजबूरी में जाना पै गया, जाना पिया तो वो वखरा होकर बैठा रहे, कला होकर बैठा रहे, उन्होंने बिच नहीं भूल मिल जाएगा। रंग रलियां मनाने वाले के बिच रंग रलियां नहीं मनावेगा। जे वो भी उन्होंने तरह रंग रलियां ही मनावे तो उन्हें पुस्तक को खाता नहीं है, उन्हें संसार में ही खाता हुआ है। अरे उन्हें दुनिया का प्रभाव है, अरे उन्हें संसार का ही असर है, वचन का असर नहीं है। जो वचन का असर है फिर तुसी दुनिया तो वखरे हो। जो तुहाडे ते पुस्तक का असर होगा फिर तुसी दुनिया वर्गे नहीं होगे, फिर तुसी दुनिया तो अलग हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। वो कह रहे हैं अपने गजब नाल मैनू भर दिता है। किदे नाल? वो कह रहे अपने प्रभु ने मैनू अनख नाल भर दिता है, उन्हें कलाम नाल मैनू भर दिता है, वचन नाल भर दिता है, गजब नाल भर दिता है। वो अपने वचन दे अनख नाल मैनू भर दिता है। आमीन।
संत पलूस भी कहता है। आओ उसी बाइबल जो पढ़ते हैं अफसर की किताब उसका 2 अध्याय। अफसर की पुस्तक उसका 2 अध्याय और देखिए कई तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ना आया जिन्होंने लग गया ठीक है नहीं है तो सुनन। अफसर की किताब 2 अध्याय पहली है ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦਾ ਸੀ? ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਂ। ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, रूह के अनुसार पहला चलते थे। कदों? मसीह विच आउण तों पहला। जिहड़ी हुण अनाग्याकारी दे पुत्रां विच असर करती है वही रूह कित्थे असर कर रही है? अनाग्याकारियां दे पुत्रां दे विच। अते उन्हां विच असीं भी सभे शरीर अते मन दे चाहवां नूं पूरा करदिआं अपने शरीर दीआं कामनां विच अगे दिन कटदे सी। किन्ना समझ लग रही है? पहला भी कहते इतना ही दिन कटते सी कि मन को पूरा इच्छावां करना, ख्वाहिशां जो संसार कह रहा हो करना, जो दिल चाह रहा हो करना। हालेलुया। पर पलूस अगे कह रहा है अते होर ना मंगू अपने स्वभाव करके गजब दे पुत्र सा। किने? क्रोध के पुत्र। पर एक कंडीशन की है, इतने कंडीशन की दस रहा है? मसीह विच आउण तों पहले। जिन्हें केड़ी कंडीशन दस रहा है? पोथी खाण तो बाद, पोथी खाण तो पहला की है? एक रूह के अनुसार चलते सी, शरीरक कामना पूरा, शरीरक कामनावां करने वाले मसीह जान तो पहला। पर जो वचन मिल गया, जो छुटकारे का वचन मिलया उन्हें ग्रहण किया, उस तो बाद जिंदगी बदली। फिर कह रहा कि मैं जो मजाकी हैं उन्होंने मंडली च नहीं बैठी, मैं कला बैठा रहा क्योंकि प्रभु का हाथ मेरे उत्ते सी। और कह रहा क्योंकि हूँ मैनू वचन की अणख है, मैनू कलाम की अणख है कि अज भी कुछ अजिहे हैं जिन्होंने पुस्तक को खाधा है उन्होंने विच भी ये सही वचन की अणख होगी। जिस तरह की अणख शद्रक मेशक और अबेदनगो दे विच सी। नहीं असीं मर सकते हाँ पर झुक नहीं सकते। इस सिर यीशु अगे ही झुक सकता है, वचन नहीं ही झुक सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा और बढ़ाई हो। हालेलुया। मैं देखता जो मैं ध्यान करता आया तो जिथे चाहिए अज मैसेज के लोगों वचन की गल करना, मैं देखता उत्थे खामोशी। उत्थे खामोशी चाहिए कि वचन उत्ते गल करने वाले जोड़े हों। पर अज के निचावान मैं देखता ना कोई वचन की गल ही है मैसेज के विश्वासी, पर कलाम के बारे गल आती। क्यों नहीं मुंह खोलता वचन की गल करने उत्ते? जानो की कारण है कि उन्होंने वचन अजे खाधा नहीं है। जो खा लैंगे अंदर क्या होगा फिर ही बाहर आएगा। जो तक उन्होंने खाधा ही नहीं है वचन तो फिर बाहर नहीं आता। हाँ दुनिया की गल करके बड़े आनंद होंगे, वो कुछ हास्य मजाक की गल करके बड़े खुश होंगे, कुछ इधर कुछ उधर की गल करके बड़े खुश होंगे। और खास करके किसी
बारे जानना, यदी खोज जरूर करनगे। कलीसिया वो भैन आई सी, वो भाई आया नहीं आया, क्यों नहीं आ रहा, जानकारी लैन च बड़े तेज है एक दूसरे बारे। ये दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है, ये गंभीरता ही बहुत ज़्यादा है कि की चल रहा है, कोई जानकारी कह सकते कि नहीं जी एक कलाम जानना पढ़िया लिखे का काम है, अनपढ़ का नहीं है। अज लोग कई कहते हैं इदा कि मैं तो गलत कर, मैं पढ़िया नहीं, मैं किस तरह जाना कि स्वर्ग उत्ते जाने के लिए सिर्फ पढ़े लिखे ही जाएंगे, जो उठाए जाना होगा कि पढ़े लिखे ही स्वर्ग जाएंगे, अनपढ़ भी जा सकते, उन्हें जाना है। पर किन्ना ने जाना है, जिन्ना के अंदर खिंच है वचन जानने की, जिन्ना के अंदर खिंच है कि मैं अपने यीशु बारे जाना, मैं छुटकारे बारे जाना और समझा और किस तरह जाना मैं स्वर्ग दे। खिंच किधर नहीं होती है कि एक दूसरे के घर की चल रहा है, इनके बारे में पता लगता है। कम कितना तेज रख दिया, दो जने गल्लां कर पिछे आके कोई बैठ के गल्लां सुनता है, मैंने पता लगता है गल की चल रही है, ताकि मैंने जानकारी हो जाए कि इन्ने तेज कम असली वचन सुन लिख रख सकते कि इन्ना ध्यान नाल असली प्रभु के वचन नहीं सुन सकते। मैंने याद है, मैंने पता भी है जो मीटिंग समाप्त होनी किसी ने तुम भैन पूछो की प्रचार होया तो भाइयों ने भी कई ने पूछ ली हो, मैं भूल गया याद नहीं, ये बारे याद की रखना है। साधारण गल्लां दसिया जा रही, कोई एदा की भाषा नहीं बोली जा रही कि समझ ना आए, एदा की लैंग्वेज थोड़ी बोली जा रही कि समझ नहीं आ रही। असं छुटकारे की गल कर रहे हैं, पुस्तक की गल कर रहे हैं, वचन खान की गल कर रहे हैं, तो खान तो बाद जीवन किस तरह है यही गल कर रहे हैं कि हम साधारण ये गल है। हालेलुया, किसी बात में पूछ लेना तो फिर हम आए हैं कि नहीं मैं भूल गया, मैंने याद नहीं आ रहा, तो मैंने कोई पता नहीं लगे, मैंने कोई समझ नहीं आ रही। क्यों है ये इसलिए है क्योंकि साडा असल जड़ा है हृदय वो वचन को प्राप्त करने पर ध्यान नहीं। ये है कि मैं सिर्फ जाना है, दुआ करानी है, घर आ जाना है। ये है कि नहीं मैं हर एतवार में चर्च जाना है, मैं जाना है, बस ये नहीं है। इतना का किसी की खिंच नहीं है कि मैं प्राप्त करा, मैं इस वचन को जीना है, मैं इस वचन को सिर्फ सुनना नहीं है, वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया, इन्हें तो ध्यान नहीं है कि मैं एक दिन वचन बनना है, इन्हें तो ध्यान है कि मैं भी पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। बस जरूर ही कुछ ना कुछ होगा जो चीजों को प्राप्त कर लिया है। हालेलुया, क्यों नहीं वचन की गल होती, क्यों नहीं लोग, क्यों नहीं अपने चर्च के विश्वासी वचन की गल करते, दुनिया की गल्लां करके बड़े खुश है, हास्य मजाक की गल्लां करके खुश है, किसी का मजाक उड़ा के बड़ा खुश है, एक दूसरे में मखौल करके खुश है। पर जो बच्चे की गल में कभी मैं नहीं सुनिया कि किसी भाई ने, बहुत थोड़े भाई गिनती में होने हैं, गिनती में जिन्होंने अपने जो नबी के बारे में किसी अनक ना गवाही देनी आती है, बहुत थोड़े, बहुत थोड़े मिलते हैं। क्यों है इतना? क्योंकि ध्यान नहीं है, दिलचस्पी नहीं है वचन ग्रहण करने उस पुस्तक को खान दी, क्योंकि जेड़ा एक और पुस्तक को खा लेता है, मैनू पता है वो खामोश नहीं रहेगा, वो बोलता है, क्योंकि जो वचन लिया है वचन ही बाहर कटेगा, उन्हें वचन खाता है वचन ही प्रकट करेगा। जो वचन खावेगा प्रजा प्रारंभ किया इस जोग के अंदर शैतान जो कि मौत है, उन्हें सारी शक्तियां इकट्ठियां कर रही हैं। सफेद घोड़ा इकट्ठा हो गया क्योंकि धार्मिकता है, वो
काला घोड़ा इकट्ठा हो गया जो कि हनेरे का प्रगटावा है, और लाल घोड़ा की लहू का प्रगटावा है, खून बहा रहा है। हालेलुया। ये सारे रंग इकट्ठे हो के इस युग के अंदर एक पूरा या रंग बढ़िया नबी ने किया जिसमें सारी शक्तियां इकट्ठियां हैं, वो हम इकट्ठा होकर काम कर रहा है। और मेरे जो नबी को जवाब देने के लिए बबशेर का मसा इस युग में आया है, बर्द का मसा जो कि कुर्बानी है इस युग में आया है। क्योंकि ब्रदर ब्राह्मण ने सिर्फ बोलते हुए मुकाम का ज्ञान का मसा ही प्रगट नहीं किया, उन्हें बबशेर का मसा ही प्रगट किया जो दलेरी है। आमीन, हालेलुया। उन्हें बर्द के मसा भी प्रगट किया, उसने मनुष्य के चेहरे के मसा भी प्रगट किया, और उड़ते हुए मुकाम के मसा भी प्रगट किया। इनका मतलब समझते हो, बबशेर का मसा दलेरी है। आमीन। दलेरी नाल गल करनी, वचन दिया। आमीन, हालेलुया। मैं इतनी डिटेल बात नहीं जा रहा, पर मैं ये जरूर हूं दसन नहीं जा रहा कि जिन्होंने पुस्तक खाधी है उनका जीवन अलग है, उनका जीवन वखरा। जिन्होंने पुस्तक को खाता, जिन्होंने वचन को खाता, उन्होंने जो एक काम एक सेवा है। जिन्होंने पुस्तक को खाता है वो सिर्फ एक में चर्च जाना है, उनकी कोशिश ये है, वो ये चाहते मैं समय ना चर्च में जाऊं। जो उन्होंने कोई खाता है, उन्होंने वचन को खाता और वचन उन्होंने अंदर आज्ञाकारी दी है। जो तुम वचन पढ़ते हो एक आज्ञाकारी लैके आता है। इतना नहीं है कि तुम वचन भी खाता हो तो फिर अपनी मर्जी कितना कर सकते हो। जिन्हें वचन खाता है वो जीवन को प्रकट करेगा। आमीन है। जिन्हें वचन खाता है वो अपने सारे कामों को वेला होके, कि मैं सफाइयां भी कर लवा, भैन की गल कर लगा, सफाइयां भी कर लवा, कपड़े भी धो लवा जल्दी जल्दी, तो बर्तन भी साफ कर लवा, सफाइयां भी कर लवा, तो हूँ मेरा टाइम लग गया तो मैं चलाया चलिए चर्च। ये हो गया कि टाइम लग गया तो फिर भी जे ना टाइम लगता तो नहीं जाना। ये कोई कुर्बानी थोड़ी ना, ये कोई कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी ये है मसीह के लिए कि मेरा काम प्यास, मैं मसीह के लिए ये काम छड़िया। एक असी काम जड़ा है चर्च तो आके फिर भी करना है और लगातार करते रहते हैं। मसीह के लिए अपने समय को कटना फिर है बरकत। बरकत ये नहीं है कि मेरा टाइम लग गया कि फिर कर रहा मसीह का काम, वो तो असं पहले अपना ही किया। मसीह जो पहला मैसेज आया है, जेकर तुम पढ़िया हो, मसीह का निरादर करना। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा अपने जीवन जो पहला स्थान दो, अपने मसीह नू केड़ा जिंदगी जो स्थान दो, पहला स्थान दो। कभी अपने जीवन जो एक टाइम ना सेट करो कि मैं इन्ने को बजे जाना है, मैं इन्ने को बजे जाना है, इन्ने बजे नहीं जाना। असि जो समय है उन्ने बजे जाना। ये मैं अपने कोल की गल कर रहा है। साडे युग दे विच नबी आया है, सारा कुछ उन्हें दसिया है। ये सारा कुछ सानू प्रभु दे नबी ने सिखाया है कितना चर्च में आया जाए। इस गल को सारे जानते हैं, विश्वासी जो मैसेज पढ़ते हैं, पर कदों पूरा करना है। जदों तुम इस चीज को पूरा करोगे, तुहाडे घर के अंदर एक जबरदस्त युद्ध शुरू होना, घर के अंदर शुरू होना। तुहाडा समय नाल चर्च विच आउण नाल संबंध है पूरी फैमिली,
पूरी फैमिली सारा परिवार उसदे विच बच जाता है। तो किसी एक बंदे का एक इंसान का काम नहीं है। तुहाडे अंदर है कि मैं समय ना जाना, बाकी परिवार के मैंबरों के अंदर चीज़ है ही नहीं है। एक बंदे को बाकी परिवार में लेट ही करना है। जो सारा फैमिली अच्छी आएगा, नहीं असी चर्च जाना है, समय ना जाना, जाना है, समय ना जाना है। साडा प्रभु कितना खुश हो गया क्योंकि असी की वचन की आज्ञाकारी जी। असी मैसेज दे लोग हाँ, तो मैसेज की अंत समय का संदेश ये समय बारे दसदा है। असी अपने समय को मसीह दे लई, मैं एक बार पहले भी क्या हूं भी कहता है, किसी डॉक्टर को मिलने का टाइम दिता होगे, उन्हें क्या होगे कि मैं 5 बजे तो 6 बजे के बीच बैठना, 5 बजे तो 6 सवेरे तड़के बैठना, तो तुम समय नाल आ जाओ तो फिर मिलोगे। किसी डॉक्टर ने टाइम रखा होगे 6 बजे मिलन का, तुम 8 बजे जाओगे, 8 बजे किराया भाड़ा खर्च के जाओगे, जे जाओगे जिदा गए उदा ही आओगे, क्योंकि डॉक्टर ने मिलना नहीं है। असी धरती के डॉक्टर मिलने लिए कितना अपना जतन करते हैं, जल्दी उठते हैं, रोटी पैक कर लेंगे, एक दिन पहले तैयारी कर लेंगे हैं कि मैं बूट भी प्रेस कर ला, कपड़े भी कर लवा, जी सवेरे जल्दी उठना है। विश्वासी की खुशी की मीटिंग जे साडे अंदर मीटिंग की इतनी खुशी है तो असी अपनी तैयारी शनिवार को कर सकते हैं, क्योंकि सब खुशी है कि असी एतवार को चर्च में जाना है, प्रभु नाल मीटिंग करनी है। तो जे साडे अंदर खुशी नहीं है, असी समय नाल ही उठना है, मतलब समय नाल उठना मतलब टाइम नाल, तो फिर काम नबेड़ने हैं जल्दी जल्दी, तो जिन्ने बजे भी खत्म हो गया फिर जाना। असी मसीह दे विच जे पुस्तक को खाती है तो पुस्तक का जीवन प्रकट करना है। आमीन, हालेलुया। क्यों नहीं मुंह खोलते वचन की गल करन ते विश्वासियों दे? उन्होंने मुंह तो दुनियावी गल्लां ते निकलदियां हैं, पर जो लोग वचन की गल करें वो चुप हो जाते। दुनियावी गल्लां करो सारे खेल खड़ा के सब गल्लां आ जान आंदियां हैं, पर जो वचन की गल आवे उदों चुप। क्यों है कि पुस्तक नहीं खाती, कि वचन नहीं सुनिया, कि उन्हें अंदर कम नहीं किया। वचन का प्रकट होता है कि अंदर खाली है, अंदर वचन होवे तो वचन की गल बाहर निकलेगी। मैं क्यों कह रहा हूं कि ब्रदर ब्रानम ने क्या वचन दियां गल्लां करो, जो सफर करते हो वचन दियां गल्लां छेड़ो, क्योंकि जिथे भी तुसी वचन की गल करोगे पवित्र आत्मा आवेगा। अमाउस पेट में जा रहे तो मनुख दो चेले वचन दियां गल्लां कर रहे सी, वो वचन बारे गल्लां कर रहे सी, वचन की गल छेड़ी सी उन्होंने अपने जुग विच घटदियां घटनावां बारे गल छेड़ी और यीशु उन्हां दे विच आ गया। आमीन। यीशु ने उन्हां दी अखां तो छिलके ला दित्ते, उन्हां दे भेद खोल दित्ता, उन्हां दे हिरदे वचन गर्म होए। आमीन, हालेलुया। जरूरी है कि वचन की गल करो, पवित्र आत्मा आवेगा। प्रभु यीशु के नाम की महिमा ते बड़ाई हो। और आज जेडे वचन के लिए जिन्हां को अणख है, आज जेडे वचन की सेवा करते हैं क्या कर रहे हैं, जिन्हां दे विच वचन है वो की करनगे, वो संगति करन विच ढिल्ले नहीं होंगे। और जो भैन भरा हैं वो संगति ते जाते हैं, मीटिंगां ते जाते हैं लगातार। जो मीटिंगां ते जाते हैं, एक घर च एक मैंबर मीटिंग ले गया, वो आ रहा 12:30, वो आ रहा 1 बजे, बाकी घर के मैंबर सुते, पर वो जो 1 बजे आके अपना घर का पूरा खड़काए, जो सुता आ वो उठता, वो नींद वो उखड़ती, जो उठता है अद्धी रात को
ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। पर वो ये चीज भुल जाता है कि घर में एक ही यीशु की सेवा करे तो बरकत पूरे परिवार में, एक ही जे किते यीशु वाल चले तो उसकी बरकत पूरी फैमिली में मिलती है। हालेलुया। तो प्रभु के मन के अनुसार सी, पर प्रभु ने इजराइल में किन्ने ही राजे ने गुनाह किए पर प्रभु कदे भी पूरी इजराइल को छड़िया नहीं। बाइबल में पढ़ो लिखा दाऊद के खातर, किदी खातर? दाऊद के खातर प्रभु ने इजराइल को नाश नहीं किया, क्योंकि कोई एक सी जो प्रभु की सेवा मन नाल कीती। किन्नी मेरी गल ध्यान में बोल सकते हो? हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आज लोग कह सकते हैं किन्नियां मीटिंगां करनियां तुसीं, असीं ते जाने आ ते बस जाने आ ते आ जाने आ, तुहाडीआं मीटिंगां 3-3 4-4 घंटे चलदियां, और लगातार मीटिंग, आज भी मीटिंग, शाम को मीटिंग लगातार। वो कहेंगे आज दुनिया की कहेगी इंडिया मीटिंग क्यों है? इंडिया मीटिंग जिन्हें पुस्तक खाती है, जरा प्रकाशन जान गया है, वो जान गया है कि मेरा आनंद, मेरी बरकत, मेरी चंगाई, मेरी तंदुरुस्ती जो कुछ है इन मीटिंग में है। मीटिंग के अंदर मेरा प्रभु सामने गल करता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिखाया जो तक दिन है काम करो। उन्होंने कहा कि रात चली आती है जिसे कोई काम नहीं कर सकेगा, पर जो तक दिन है काम करो। आमीन। जिन्हें पुस्तक खाती है, मैं उन्होंने गल कर रहा हूं, जिन्होंने पुस्तक खाती है वो नाराज नहीं होंगे, वो शिकवे नहीं करते, वो नाराज नहीं होंगे। जिन्हें पुस्तक खाती है, दान का समा नहीं मिले, मैंने दुआ का समा नहीं मिले, वो नाराज नहीं हो रहे। ये नाराजगियां कितने सी जिद्दां सी मैसेज भेज रहे थे, जे किसी को गीत का समा नहीं मिलना उन्हें कहना मैं बस चौल खाने आया, मैंने समा नहीं मिले, मैं कहा मैंने दुआ का टाइम नहीं दिता, मैंने आ नहीं कर दिता। पर जो असीं मैसेज आ गए हाँ, असीं पुस्तक को खा लिया है, असीं वचन को खा लिया है। जो वचन खाता है जिंदगी तब्दील है, और जिंदगी के अंदर आनंद है। वो जानते हैं कि हुण मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं यीशु लिए काम कर रहा हूं। जिथे भी मेरे यीशु में रखेगा मुझे आनंद है। आमीन। हालेलुया। जिन्हें पुस्तक को खाता है उसके अंदर वफादारी है, जिन्हें वचन खा लिया है वो प्रभु का हिस्सा प्रभु को देता है। जिन्हें पुस्तक को खा दिया मीटिंग करन तो मीटिंग सुनन तो परहेज नहीं करेगा, और रात तो नहीं डरता, वो हनेरिया तो नहीं डरेगा, क्योंकि बाइबल बयान करती है जिथे ताजा भोजन है उठे उपाप इकट्ठे होंगे। आमीन। जे असीं मैसेज ने चाहना हाँ, जे असीं वचन ने चाहना, पुस्तक को खाता है, पुस्तक को खा रहा है। कि हो सकता कि साढ़े पिंड च मीटिंग हो गई, दिन छोड़ा कोई जाता मैसेज की मीटिंग हो गई, जाके मीटिंग हो रही हो गई, ये असीं क्यों नहीं जावांगे? वो गल हो रही है पुस्तक खान की। किन्ने मेरी गल समझे? हम ये पीछे खिंच करनी है, क्योंकि साड़ी जिंदगी का असली मतलब, असली उद्देश्य, असली लक्ष्य की है। मैं समाप्त कर रहा हूं, पर अजे असी जो जी सेवकाई की गल मैं कर लगा सीगा अच्छे 80 बजे तक अजे पहुंचे नहीं, पर मैं शुरू कर दिता है ताकि प्रभु ने समा दिता तो फिर असी गल करांगे। एलिया के बाद सेवकाई अलीशा की, आमीन है सुनते हैं। और ये मसीह की दुल्हन की सेवकाई, और मसीह की दुल्हन की सेवकाई वो है कि जो एलिया का मसा है वही मसा अलीशा के। हालेलुया। कि तुहाडे उत्ते इस युग का जो प्रभाव है मैसेज का कि वो है कि
जिदा कि इस युग के पहला हुई है। और याद रखो एलिया एक विधवा औरत को मिलिया किन्ने जानते हैं ਉਹਦੇ घर में की सी कुछ भी नहीं सिवाय थोड़ा जा तेल एक मुट्ठी आटा कि ਉਹਦੇ घर में रचना हुई कि ਉਹਦੇ घर में आश्चर्य क्रम होया कि अद्भुत चिन्ह प्रकट होया और वो विधवा औरत सातवतनी विधवा मसीह दी दुल्हन दा प्रगटावा है। ठीक इस तरह अलीशा की सेवकाई होया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ के करने लगी दूसरा राजा ये किसी ने मिल जाए जो अपनी बाइबल को खोल सकता है। दूसरा राजा और असी बाइबल जो पढ़ रहे हैं ना उसके 4 अध्याय पहली आयत को मैं जल्दी जल्दी पढ़ कर समाप्ति वाले से जा रहे हैं 5-7 मिनट से मैं लम्हा हूँ। दूसरा राजा और मैं इतना टाइम नहीं जानते क्यों होता है क्योंकि जेड़े आने वाले यार वो लगभग 11:30 बजे आ रहे 11:30 बजे तक 11:30 पौने 12 संगति आ रही फिर वही वजह ना सारे लेट हुए। जे असी टाइम है 9:30 का 10 बजे वर्शिप का टाइम है 9:30 तो 10 बजे तक प्रार्थना है तो 10 बजे असी शुरू कर देते हैं वर्शिप। तो फिर जरूरी है कि जेड़े सारे लगभग 9:30 बजे जो नहीं आ सकते 10 बजे तक पहुँचे तो 12 बजे आना ये फिर इतना काम खुद जानो खुद समझो कि सही लगता है कि 12 बजे चर्च में जाइए बल्कि मीटिंग 9:30 की शुरू हो तो ये कारण फिर सारे ऐसे लेट हो जाते हैं। जब पर आओ जल्दी जल्दी मैं बच्चे की गल करता है ये तुम समझाने से गल की थी। दूसरा राजा 4 अध्याय पहली है नबियां दियां पुत्रा दियां तीवियां विचों एक जड़ी ने अलीशा अगे दुहाई दी कि तेरा दास मेरा पति मर गया है। एक किनू कह रही है अलीशा नू और कह रही एक औरत और कह रही है तेरा दास मेरा पति जो कि नबी सी मर गया है। मतलब एक नबी की पत्नी है एक सेवका ही सी पति एक सेवक सी पर हम कि अगे आ रही है कि बात जा रही है अपने युग के नबी तक और कह रही है तेरा दास मेरा पति मर गया है अते तू जानता है भाई तेरा दास जोबा का पैर मंगदा सी हुण लैंदार मेरे 2 पुत्रां नूं अपने बरदे बनाने लई आया है। आमीन। वो कह रही मुसीबत की है कि मेरे 2 पुत्र हैं ते जिहड़ा कर्ज जिहदी असीं कर्जदार हैं वो मेरे पुत्रां नूं खिंच रहा है ताकि मेरे पुत्रों के दास बन जान नौकर बन जान खेतों में काम करन पशुओं को चारा पाउण वो अपना गुलाम बनाना चाहता है क्योंकि इसे कर्जदार है। पर तू जानता है मेरा पति प्रभु यहोवा दा वफादार सी तू जानता है वो यहोवा दा पैमान सी वो क्यों जा रही है ਉਹਦੇ ਵੱਲ क्योंकि वो जानती है कि ये उस समय का प्रकट नबी है यो है जिनकी एलिया दा फसा है। हालेलुया। वो जानती है कि अंदर प्रभु है। आमीन। उन्होंने आके कुछ कहना शुरू किया बाइबल ने क्या 2 आयत ता अलीशा ने उसको आख्या मैं तेरे लिए की करा की कर सकता है और अलीशा ने कहा मैनू दस तेरे कोल घर विच की है तेरे कोल घर विच की है। ये जी औरत है एक बार फिर मसीह की दुल्हन का टाइप या नमूना है। आमीन। हालेलुया। और नबी उन्हें कह रहा है तेरे कोल की है और उसने कहा वो बोली तेरी टहलन के घर में एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। आमीन। कितना का तेल है और क्या एक कुप्पी तेल तो बिना कुछ भी नहीं। मतलब घर में की सी कोई पैसा
भी नहीं कह सकते हैं। और की ਉਹਦੇ ਕੋਲ सिर्फ थोड़ा जिहा तेल। कितना का तेल है? थोड़ा जिहा तेल। पर याद रखो प्रभु सिर्फ थोड़े जे दी जरूरत है। आमीन। प्रभु चाहता है जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है उसਨੂੰ यीशु ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। जे थोड़े च वफादार निकलोगे फिर ही तो बहुता दबेगा प्रभु। पर जे कोई थोड़े च वफादार नहीं तो फिर बहुते च भी नहीं होना। ये बाइबल च लिखा गया है जो थोड़े च वफादार है वो बहुते च होगा, पर जो थोड़े च वफादार ना निकलिया वो बहुते च नहीं निकलता। कि आमीन है इस बात पे? पर नबी कह रहा है तेरे पर की है, वो कह रही थोड़ा जिहा कुप्पी के विच तेल, उस तो बिना मेरे को कुछ नहीं है। पर नबी ने की किया? बाइबल बयान करती है तां बोलिया तू जा ते अपने सारे गुआंढियां को खाली भांडे मंग। भरे हुए नहीं किहड़े मंगने हैं? जिहड़े पहले ही भरे होंगे उन्हां विच कुछ नहीं भरिया जाना। ये खाली बर्तन चाहिए। आमीन। और नबी ने कहा किथे जा? गुआंढियां वाल जा, जिहड़े तेनू जानदे हैं उन्हां वाल जा। ये मंगन जा रही, पर जो किसी कोई छुड़िया होवे वो चाहता है कि उन्होंने किसी बर्तन के तुम जान के बाद किसी गुआढ़ी को कहते कि साढ़े घर कोई आया या चावल की जरूरत है, वो बर्तन च कहते कि चावल पा दो या आटा दे दो। पर एक खाली मंग रही कि भरे नहीं मंग रही, क्योंकि नबी ने कहा तू भरे नहीं मंगने, तू खाली मंगने हैं ताकि जिन्हों को तू लिया उन्होंने भर के दे सके। तू खाली लैके आ, इन्हों खाली मंगना गया। और क्या और नबी ने कहा कि थोड़े जहे ना हो, जब तू अंदर जावे तो अपने ते अपने पुत्रा ले बूहा भेड़ लवी अते उन्हां सारे भांडे में उलटदी जावी, जेड़ा भर जाए उन्होंने अड्ड रख देगी। ये नबी ने की दसिया उन्होंने वचन कुछ करने के लिए काम दिता। उन्होंने क्या की मंगना है? खाली बर्तन, भरे हुए नहीं, ये खाली होने चाहिए। आमीन। हालेलुया। जो हृदय खाली होंगे फिर ही तो उन्हां विच भरिया जाएगा। ये बर्तन तुसी हो। हालेलुया। असीं बर्तनां दा प्रगटावा हां, इन्हां विच ही पुरुषार्थ भरिया जाएगा। पर जे पहले भरे हो, पहले ही अपने ज्ञान अपने समझ अपने धर्म ना भरे हो, कुछ भरिया नहीं जा सकता। पर नबी ने कहा खाली हो। तो जो सारे इकट्ठा कर लेने तो उन्होंने की करी, फिर दरवाजा बंद कर लेनी ताकि बाहरों कोई हम अंदर ना आ सके ते अंदरों कोई हम बाहर ना जा सके। मोहर बंद हो जाएगी, क्योंकि प्रभु अपना बड़ा चेहरा प्रकट करेगा। प्रभु यहोवा बड़ा काम प्रकट करेगा। और बड़ा काम की सी उस औरत को क्या देता कि जो बर्तन इकट्ठे कर, वो बर्तन कौन है? असी। वो बर्तन कौन है? तुसी हो। और बर्तन कौन है जिन्होंने प्रभु ने लहू ने साफ किया है? खाली है वो इकट्ठे किए गए। और एक औरत को क्या गया तेरे पुत्र बर्तन लियाते जान तो कुप्पी विचों तेल उलटदी जानी। वो जिदा ही कुप्पी चो ने क्या थोड़ा जा तेल लिया, पर जिदा ही उन्हें उलटिया हो सकता बाल्टी भर गई हो गई। वो सैड रख दी गई, एक होर बाल्टी लियाती गई। और करते बाल्टियां पतीले भरते जान पर तेल बंद नहीं हो गया। वो थोड़ा जा तेल बढ़ता गया, वो रचना होती गई। बाइबल में लिखा उन्हें क्या थोड़ा जा तेल लिया, पर नबी ने क्या सी बर्तन थोड़े ना हो, बहुत ज्यादा हो। वो ज्यादा बर्तन भर गए क्योंकि बर्तन वचन बोल चुका सी, एक नबी बोल चुका सी कि आज इस सभा में भी कुछ बर्तन है जेड़े खाली होण ते जान रखो पवित्र आत्मा मौजूद है इस जगह ते जो तानू अपने जीवन ना भरे
सेवकाई के अंदर सी खाली बर्तन भरेंगे कि वही सेवकाई मसीह की दुल्हन दी है। और सब अपना सिरा चुका के सब तथा स्वर्ग उठाते और सब अपना स्वर्ग उठाएंगे। और सब प्रेम करेंगे। मेरे जीवन का तेरी तारीफ है, तेरी बड़ाई है, तेरी इज्जत है। तू बड़ाई नहीं हो प्रभु, तेरी तारीफ है, तेरी मैं बड़ाई कर रहा हूँ। और जीवन पिता तेरी महिमा हो, खुदा के पिता तेरी महिमा हो, स्वर्गीय परमेश्वर तेरी महिमा हो। जीवन पिता तेरी धन्यवाद करता है। तेरे लोग आज सबक करते हैं, किसी मजबूरी में जाएगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कुछ दृश्यों में चिताओं बात रहूँ इस मीटिंग में आज वचन हमारा जो काम कीता है प्रभु यीशु मसीह के पुस्तक में पाठ उनके गुण प्रकट करें। प्रभु मैं क्षमा करता हूं, तेरे रक्षण प्रकट करें, तेरे स्वभाव को प्रकट करें। वो जीवन देने वाले परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरा प्रसन्न काम करे, तेरा सदा काम करे, तेरी मजबूरी काम करे। मैं दुआ करता पिता, तू ही बड़ाई के योग है, तू महिमा के योग है, तू उसका योग है। वो मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी महिमा करता प्रभु, तेरी बड़ाई के लिए तेरी प्रशंसा करनी है। वो मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह जो तेरे पुकारे हैं, प्रभु यीशु के लिए प्रार्थना प्रभु, तेरा नाम बढ़ाया जाए पिता, तेरा नाम ही महिमा प्राप्त करे। वो प्रभु जिस कलीसिया के चार का प्रभु, तू दीवार में छूना देना, तू रोके छूना प्रभु, ये जरूरत प्रभु के ऊपर है, अपनी जरूरत है, तेरे जीवन की जरूरत है, तेरा कल्याण करने वाले हाथ की जरूरत है प्रभु, तेरे जरूरत करने का शुरू करो। एक बीमारी के इलाज हो जाए, हमसे बात करना शुरू करें प्रभु।
सिस्टर अमन है, सिस्टर दलवीरों की बेटी, उन्होंने प्रार्थना मांग की, छोटी बेटी उन्होंने जैसमीन दे रही और उन्हें प्रार्थना जिन्होंने मांग की थी उन्होंने प्रेयर करिए कि प्रभु इन्होंने जीवन च काम करे कि तुम विश्वास करते हो कि जो तुम मिल के असं सारे मिल के इन्होंने प्रार्थना करेंगे प्रभु इन्होंने जीवन च गवाही करेगा जे तुम एक मन